सभी लोगों को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। और इस मंथ में आपको बता दें, मेरा रेफरल कोड है DY लाइव। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं थैंक यू वेरी मच। और प्यारे बच्चे आप देखेंगे मेरा रेफरल कोड है DY लाइव, और इसी कोड का यूज करके DY लाइव और DY लाइव मेरा रेफरल कोड यूज करके अगर आप एडमिशन लेते हो तो बच्चों आपको जो 10% का डिस्काउंट है आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल। आप लोग देखिए, एग्जाम किसी टीचर के पढ़ाने से तो नहीं, बल्कि हाँ, गाइडलाइन अगर सही हो और आपका मेहनत हो तो रंग जरूर लाता है। समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं सर? आप लोगों को रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हम एक दिन पढ़ा दिए आप चले गए। देखिए, सबसे खास अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हम लोग डेट वाइज करा रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ सर ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप लोग बस इतना रेगुलर पढ़ो बच्चों। शाम के भी क्लास कराते हैं हम लोग, सुबह भी क्लास कराते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे आपको मान लो यहाँ पर पहुंचना है और यहाँ पे आप खड़े हो, तो अगर आप अपने मन से पढ़ोगे ना तो भटकते 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 यहाँ पहुंचोगे। लेकिन आपको अगर गाइडलाइन मिल जाता किसी का, किसी सीनियर का, किसी अच्छे अध्यापक का, तो आप यहाँ से आपको पकड़कर सीधे यहाँ पहुंचा देता है। तो ये जो बस यही अंतर होता है। ये खुद वाले में इतना थोड़ा सा ऐसा नहीं कि आप खुद से पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, कोचिंग नहीं करोगे तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई, लेकिन समय ज्यादा लग जाएगा। बस टीचर क्या करता है, आपका जो समय है वो बचा देता है और थोड़ा सा एफर्ट कम कर देता है, बस और कुछ नहीं है। बाकी मेहनत आपको अपना ही करना है। ठीक है, तो यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस कंप्लीट कराता है ना, वो टीचर का काम होता है। तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले सिलेक्शन लेने के लिए मैं आपको खुद ही बता दूं कि आपको ना सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के सारे बुक आपके पास होने चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए, ताकि पता चले कि पूछ क्या रहा है। आफ्टर दैट आपको तैयारी करनी चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टीचर को ढूंढ लो कि भाई किस टीचर से हम पढ़ें ताकि चीजें समझ में आए। एक और सवाल हमारे पास आया बच्चे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8वां, और आंसर बताइए बच्चों, 8वें सवाल का आंसर क्या होगा? He leaned left, bringing the blunt side of his, दिया यहाँ पे, sword up flat against his palm। तो शार्प, डल, टिमिड, कीन, बता बच्चे यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? जैसे कहते हैं ना कि तलवार जो होता है, ग्रामर की प्रैक्टिस, ग्रामर की प्रैक्टिस डेली होता है सर, डेली शाम को, डेली 9 बजे बच्चे, आप 10 बजे डेली मिलेगा, 10 PM डेली मिलेगा बेटा। आप 10 बजे डेली आप लोग क्लास आपको मिल जाएगा, है ना? तो आप लोगों को डेली 10 बजे क्लास मिल जाएगा सर। और ये देखिए डेट लिखा है कि भाई मल्टीटास्किंग में किस शिफ्ट में पूछा गया, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया, इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो इससे एक आप लोगों का अलग ही लेवल हो जाएगा क्लास में पढ़ने का, पेपर देने का, समझने का। तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए, तो आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे शार्प। क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे? शार्प। देखो, कीन का मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक। टिमिड का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे कायर, और डल का मतलब होता है, हाँ बेटा टॉपिक वाइज करवाते हैं। डल का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा उदास, आलसी। डल का मतलब होता है आलसी। सैड बोलते हैं ग्लूमी, ग्लूमी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ग्लूमी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग। अब बताओ बच्चे यहाँ पे इसमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? इनकरेक्ट है, गलत है, मतलब सही नहीं है। अब 9 वाले सवाल का आंसर बताओ बच्चे यहाँ पे। इनकरेक्ट, ये नहीं पूछा है करेक्ट, पूछा है कि इनकरेक्ट कौन है, मतलब गलत कौन है, बताइएगा।
नहीं नहीं, एब्निगेशन सही है बेटा, ऑब्स्ट्यूज की स्पेलिंग गलत है। देखो ऑब्स्ट्यूज की स्पेलिंग होती है ABSTRUSE, ऑब्स्ट्यूज। और ऑब्स्ट्यूज का मतलब होता है बच्चों कठिन, कठिन होता है ना, इसका मतलब होता है कठिन। तो ABSTRUSE, देखो ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। अब स्पीड टेस्ट राइट यूज करना कठिन हो गया है, तो इसका जो सिनोनिम्स अगर आप देखोगे बेटा तो टॉयल होता है, TOIL, टॉयल। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी किए थे। टॉयल होता है डिफिकल्ट होता है। नोट कर लीजिएगा, समझ में आ रहे हैं यहाँ पे। ऑब्स्ट्यूज में आर जो है यहां से मिस किया है ना, एस जो कि यहाँ पे बच्चों सी लिखा है, सी की जगह क्या होना चाहिए, एस। चलिए जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में, आ जाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे बच्चों। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्ट्रॉन्ग अर्थ ट्रांसपोर्ट। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई इंसान ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह का, जब कोई इंसान ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह पे, तो एक बंडल बनाता है खूब बड़ा, और इसको बांधता है गांठ से। तो ये बंडल जो है बच्चों यहाँ पे, जो बंडल जो बनता है, बात समझना, ये जो बंडल जो बनता है बच्चों यहाँ पे, ये गांठ का जो बंडल बनता है, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। तो ये कह रहा है कि उस बंडल को हम लोग एक शब्दों में क्या कहते हैं, तो एंटागोनिस्ट, बेलीगरेंट या अपियरी। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे आंसर हमारा देखेंगे। पहले तो अब आप लोग एक बार थोड़ा सा गेस करो क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या लग रहा है आप लोग। एंटागोनिस्ट बच्चों, यहाँ पे आंसर हमारा बच्चों बेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बेल। बेल होगा। अपेरी का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे मधुमक्खी, मधुमक्खी है ना, के रहने का स्थान। और बेलीगेंट बच्चों यहाँ पे देखिएगा, बेलीगेंट का मतलब बच्चों होता है झगड़ालू, झगड़ालू। एंटागोनिस्ट होगा नहीं, आंसर हमारे पास बेल हो जाएगा बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने बच्चों को सही होता, सही था आपका, वेरी गुड जॉब। एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही प्यारा सवाल है, जवाब दीजिएगा। She was struck in his imagination for many hours. लगाइए दिमाग बच्चों, यहाँ पे क्या होगा जवाब, थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बता बच्चों, यहाँ पे क्या होगा। अमित कुमार जुड़ चुके हैं, और अमित बताना से, अच्छा अमित यहाँ पे बताओ, एक बात बता मेरे भाई, यहाँ पे लिखा सी वाज स्टक इन हिज इमेजिनेशन फॉर मेनी आवर। अब एक बात बताओ, मेनी के साथ अ लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और अ लिखा आवर लिया है। पहली बात तो मेनी के साथ आवर जो दिया है ना, बात समझना, ए का यूज नहीं करते हैं, एन का यूज करते हैं, एन आवर।
आप समझो बेटा यहाँ पे, तो मेनी के साथ यस नहीं लगा, इसमें यस लगा होता तो सही हो जाता, यानी पहला वाला गलत बेटा। दूसरे वाले में मेनी एन आवर, तो मेनी के बाद अगर आर्टिकल ए और एन आता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। और मेनी, यहां समझना बेटा, यहाँ पे मेनी एन आवर में अगर एन लगा है तो इसमें यस नहीं लगेगा, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला तो गलत हो ही गया था। और नो इंप्रूवमेंट वाला क्यों गलत हो गया बच्चों, एन लगा था। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा बच्चों, सभी लोगों को आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बी आंसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चे, यहाँ पे डूइंग ग्रेट जॉब, कीप इट अप। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को जुड़ने के लिए, और सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करिए। पहले बताओ डाउट्स क्लियर हुआ आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बता बच्चे, यहाँ पे क्या होगा जवाब? डज माई नेम रिंग अ बेल फॉर यू, बता बच्चे यहाँ पे क्या होगा जवाब? अमित जी बताइए जल्दी से क्या होगा जवाब, फटाफट 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 बताइए बच्चे, यहाँ पे क्या होगा जवाब? डज माई नेम रिंग अ बेल फॉर यू, टू साउंड फेमिलियर, टू बी वेरी फ्राइटेंड, टू टेक एडवांटेज, टू मॉक समवन, बता बच्चे यहाँ पे व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, रिंग अ बेल फॉर यू, डज माय नेम रिंग अ बेल फॉर यू। तो बच्चों यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी कभी नहीं होता है, अरे यार लग रहा है कि हम तुमको पहले कभी देखे हैं, पहले से परिचित हो क्या, कभी कभी नहीं होता है। जैसे बच्चे यहाँ पे मान लो आप ट्रेवल कर रहे हो, और आप ट्रेवल कर रहे हो और ठंड का मौसम है, और कोई लड़की आपकी जो फ्रेंड है वो जैकेट पहनी हुई है, कैप लगाई हुई है, ठीक है, और अचानक से आप उसके पीछे से जाओ और उसके खोपड़ी पे ऐसे ठोक दो, और पता चला कि अरे दूसरी लड़की निकली। आप भैया वो चप्पल निकाले और आपको दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू की। तो आपने कहा भैया हमको नहीं पता था कि, तो हमें तो लगा कि तुम राधिका हो, हमें नहीं पता था तुम चमेली हो। अब भैया दौड़ा दौड़ा मारे, लड़का भागम भागम, उनका पैंट सरका जा रहा है, एकदम हालत खराब है, दौड़ा दौड़ा मार रही है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों समझ लेना, यहाँ पे परिचित होना, यानी कह रहा कि हुआ क्या, पुलिस पकड़ के पूछ रहा भाई हुआ क्या, क्यों मार रहे हो भाई, लड़की से पूछा जा रहा है, तो लड़की कह रही है अरे हमें आके पीछे से ठोक दिया। तब लड़का कह रहा अरे बाबा हमें लगा कि तुम पहले से परिचित हो तभी तो टू साउंड फैमिलियर, रिंग अ बेल, ऐसे याद रखना बच्चे, याद रखना, कभी भूलना मत। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चे, यहाँ पे लर्न कर लेना, भूलना मत कभी, है ना। चल अगला सवाल आपके बीच में, शानदार सवाल। अब आ जाए बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में। चलिए अब आ जाए बच्चे यहाँ पे जल्दी से, द लॉज ऑफ नेचर आर अनबेस्ड, इंश्योरिंग दैट ईच पर्सन बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स, है ना, वांटेज। बता बच्चे यहाँ पे सवाल नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा, टेल मी। थर्टीन वाले सवाल का सही आंसर बताइए बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, टेल मी। क्या लग रहा है बच्चे यहाँ पे, जो भी आप लोगों को सही आंसर लग रहा है बच्चे बताइएगा, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर, टेल मी। देखिए पहली बात तो यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे पहला सब्जेक्ट जो है लॉज है, दूसरा सब्जेक्ट नेचर है। तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग जब कभी बीच में कोई प्रीपोजिशन जुड़ा हो तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं।
तो यहाँ पे चूंकि नेचर की बात हो रही है, नेचर हमेशा प्रेजेंट में होता है, पास्ट नहीं होता है, इसलिए हमारे पास बी वाला ऑप्शन गलत, सी वाला ऑप्शन गलत और डी वाला ऑप्शन गलत। आंसर हमारा ए हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चे यहाँ पे? क्योंकि आपको मैं रूल बता दूं कि देखिए, जब कभी भी बच्चों यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दिया है, बेटा समझना, अगर वो एंड से जुड़ा है तो सब्जेक्ट टू जो लगा हो, तो उस केस में जो वर्ब लगता है बेटा वो हमेशा होता है प्लूरल वर्ब। जैसे मैंने बोला यहाँ पे अमित, जैसे मैंने बोला बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन में अमित एंड रवि, है ना, अमित एंड रवि, तो यहाँ पे देंगे बच्चे, यहाँ पे आर हैप्पी होगा कि इज हैप्पी होगा, तो यहाँ पे आर है होगा, इज गलत। सब्जेक्ट वन और इज सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू है, बात समझ रहे बच्चों, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू है, ये तो है हमारे पास, बोलो बच्चे हाँ या ना। तो अब हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, बात समझना, यहाँ पे समझना बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू हमारे पास दिया है। अगर ये सब्जेक्ट वन है और एंड के अलावा बच्चे यहाँ पे किस अदर से जुड़ जाए, किससे जुड़ जाए बेटा, यहाँ पे अदर, और प्लस सब्जेक्ट टू से जुड़ जाए, तो उस केस में हम सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो जो हमारा वर्ब लगेगा, क्या लगेगा बच्चे, वर्ब, वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, तो वर्ब शुड यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा बच्चों, तो नो इंप्रूवमेंट यानी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, आंसर हो जाएगा डी। अब बता बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से बताइएगा, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए जरा हमें जल्दी से, क्या होगा, क्या लग रहा है आप लोगों को सर 14 वाले में हम क्या ऐसा लिख दें बेटा कि सही हो जाए, जल्दी से बताओ। हाउ द स्टूडेंट्स अप्रोच एजुकेशन टुडे हैज अल्टर सिग्निफिकेंट। एक बार दिमाग लगाना बच्चों और हमें बताना कि सवाल का सही जवाब हमें क्या लगा है, जल्दी बताइए। क्या लग रहा है मुझे, एक बात बताओ, हाउ द स्टूडेंट्स अप्रोच एजुकेशन टुडे हैज अल्टरनेट सिग्निफिकेंटली हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सिग्निफिकेंटली, टी एल वाई, सिग्निफिकेंटली, आंसर ए होगा। एडवर्ब चाहिए हमें, एडवर्ब, और एडवर्ब बनाने के लिए एल वाई लगाते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारा वर्ब है और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब, ए वाले पार्ट में रहो, यानी बच्चों यहाँ पे आंसर आप किसमें करोगे, ए वाले पार्ट में। शानदार सवाल है, नोट करेंगे, डी नहीं होगा बेटा, डी क्यों होगा, देखो हाउ स्टूडेंट सब्जेक्ट दिया है प्लूरल, वर्ब भी होगा प्लूरल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और वर्ब का कोई भी फर्स्ट फॉर्म ना अपने आप में कैसा होता है बच्चों, प्लूरल वर्ब होता है। किक समवन व्हेन दे आर डाउन, अगर कोई गिर जाता है तो उसको किक दो, संभालो, पुश अप करो, मोटिवेट करो। तो यही सवाल है बच्चों 15 वाले का, बताइएगा क्या होगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग बताइएगा बच्चों मेरे, क्या होगा जवाब। फटाफट फटाफट आंसर बताइए बच्चों, यहाँ जल्दी से क्या हो।
एक बार चेक करो बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है? चलिए, तो यहां पे आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे to cause further trouble, to reject distant friends, to create a disturbance deliberately, to cause further, to be angry with a disappointed someone. बताओ बच्चों यहाँ पे क्या होगा? इंदु जुड़ चुकी है हमारे साथ में, डी आंसर वुड बी करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों यहां पे आ जाओ जल्दी से, 16 वाले का आंसर बताइए जल्दी से। कैसे इंदु? इंदु आप पीसीएस कैटेगरी में पढ़ती हो क्या? पीसीएस कैटेगरी में पढ़ते हो आप? 16 का आंसर बताइएगा यहाँ पे। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स। बच्चों इसमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है यहाँ पे। अच्छा एसएससी एमटीएस के लिए देखो भाई, एसएससी एसएससी एमटीएस के लिए अगर आप लोग देखोगे बच्चों ना, तो दो बातें बहुत ही शानदार समझ लेना मेरी बात। पहली बात तो दो पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर दो, है ना बेटा यहाँ पे। और दोनों पेपर में आप दो बातें ध्यान से समझना बच्चों यहाँ पे। दोनों पेपर में बच्चों यहाँ पे दो बातें ध्यान समझना, और दोनों बातें ध्यान समझना बच्चों यहाँ पे। पहली बात हमारे पास दिया है यहाँ पे, बात समझना बेटा यहाँ पे। पहली बात कि इसमें एक क्वेश्चन देखो 45-25 क्वेश्चन होंगे मैथ के और 25 रीजनिंग के, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स होंगे। 45 मिनट में आपको सिर्फ क्वालिफाई यानी 12 नंबर लाने हैं, 12 नंबर। तो सिर्फ आप रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लोगे ना तो भी आपका हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। और जो दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे नोट करना बेटा, यहाँ पे दूसरा जो होता है ये भी 25 नंबर का होता है, 25 नंबर का, लेकिन इसमें मैथ इंग्लिश आ जाएगा 25 क्वेश्चन और जीएस आ जाएगा 25 क्वेश्चन, यानी बच्चों यहाँ पे टोटल 75 नंबर का ये भी होगा। और ये 75 नंबर का और 75 नंबर का ये 150 नंबर का आपका होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चे यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, है ना। चलिए डेफिनेटली की स्पेलिंग देख लो बच्चे यहाँ पे सही है, करेक्ट बताना है। डेफिनेटली आंसर ए। चलिए बताओ बच्चे यहाँ पे क्या होगा जवाब। आई एम प्लानिंग अ गेट टुगेदर मंडे। सेवनटीन का आंसर बता बच्चे, आप जल्दी से क्या होगा बेटा यहाँ पे। 17 का आंसर बता बच्चे यहाँ पे, क्या लग रहा है आप लोग। अच्छा बताओ मंडे संडे ये दिनों का नाम है ना, तो दिनों के नामों को पहले हमेशा ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चे यहाँ पे, ऑन लगाते हैं। तो जिन बच्चों का भी डी आंसर था उनका आंसर सही है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। विवेसियस का बताओ बच्चों एंटोनिम्स क्या होगा। शानदार सवाल है, फटाफट बताइएगा 18 का आंसर। जल्दी से बता बच्चे यहाँ पे क्या होगा जवाब। टेल मी, फटाफट फटाफट बता बच्चे यहाँ पे।
विविसियस का मीनिंग क्या होता है, सवाल पूछा गया है। वीसी, विशियस का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे जो कोई चीज इंसान बहुत ज्यादा भ्रष्ट होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चों, भ्रष्ट होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे। ये समझ लो बच्चे यहाँ पे जो इंसान बहुत ज्यादा करप्ट होता है, करप्ट हो, है ना, उसी को बोला जाता है प्रोफेन, इसको बोला जाता है बच्चों यहाँ पे प्रोफेन। बहुत ज्यादा करप्ट या बहुत ज्यादा प्रोफेन होता है उसी को विशियस बोला जाता है बच्चे यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास इसका अपोजिट पूछा गया बच्चे यहाँ पे, तो जेंटल आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, बहुत ज्यादा जेंटल, हमारे सज्जन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना बच्चे यहाँ पे इस सवाल में कि एरर कहां पे है, एक बार एक और क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, यहाँ पे बताना, बताओ सवाल का आंसर बताना बच्चे यहाँ पे, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 वाले सवाल का आंसर आप लोग बताओ बच्चे यहाँ पे जल्दी से, क्या होगा जवाब। 19 का आंसर बताओ बच्चे यहाँ पे जल्दी से, क्या होगा जवाब। चलिए, ऑल द प्रॉब्लम्स ऑकर्ड बिकॉज शी डजंट हियर वर्ड्स फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ऑल द प्रॉब्लम्स ऑकर्ड, ये ऑकर्ड जो है बच्चों, देखो ये सब वर्ब, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है बच्चों, यहाँ पे पास्ट में है बेटा, बोलो हाँ है ना। तो बच्चों जब ये पास्ट में है तो बच्चों डज नॉट की जगह पे बता बेटा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, डिड नॉट होगा कि नहीं होगा। 100% आंसर बच्चों हम लोग देखेंगे तो आंसर हमारे पास ए वाले पार्ट में हो जाएगा। बना लेंगे क्वेश्चन, बोलिएगा एक बार, सभी लोग बताओ समझ में आया। देखिए अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में होगा, पास्ट में है तो पास्ट में होगा, मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे याद रखना। अब 20 वाले सवाल का आंसर बताओ बच्चे यहाँ पे जल्दी से, क्या होगा। आई लाइक रीडिंग फिक्शनल स्टोरीज बिसाइड्स राइट पोएम्स। क्या होगा बच्चे यहाँ पे, बिसाइड प्रीपोजिशन है तो इसके साथ आईएनजी आना चाहिए, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो राइटिंग आना चाहिए बच्चे यहाँ पे, राइटिंग। मेन देखिए किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी लगाना होता है, तो बिसाइड्स राइटिंग होगा तो यहाँ पे जो एरर होगा सी वाले पार्ट में होगा, राइट की जगह पर राइटिंग हो जाएगा। सी, कितने बच्चों का सी था एक बार हाथ उठाओ, कितने बच्चों का सी था एक बार हाथ उठाना। अब आ जाए बच्चों यहाँ पे क्लोज टेस्ट, आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्लोज टेस्ट करता है ना। आप लोग बताओ बच्चों सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है आप लोगों को, क्लोज टेस्ट करता है। तो 21 वाले में ये बच्चों यहाँ पे 21 वाले सवाल का आंसर बताइएगा, यहाँ पे लिखा है हाउ, नो मैटर हाउ डैश टाइम यू, बच्चों मेनी ग्रेट मोर मच क्या लगेगा। बताओ क्या होगा आंसर, प्यारे बच्चे यहाँ पे जल्दी से बताइएगा, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार सवाल है, जवाब दीजिए। तो हाउ मच टाइम होगा बच्चे यहाँ पे, देखिए टाइम चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए बच्चे यहाँ पे मेनी नहीं लगाते, हम लोग मच लगाते हैं। मेनी का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए होता है, ग्रेट नहीं होगा, मोर नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे मोर कंपैरेटिव डिग्री होता है।
अब बताओ बच्चे यहाँ पे जल्दी से 22 वाले सवाल में क्या आंसर लग रहा है आप लोगों को? ये वाला 22 वाला पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए 22, टाइम यू डिवोट टू इंप्रूव योर मेंटल प्रमोट पैसेज प्रोसीड। डिवोट के साथ हमेशा टू लगता है बच्चे, प्रीपोजिशन डिवोट के साथ हमेशा क्या लगता है? टू। आंसर ए हो जाए, नोट कर लेना। डिवोट के साथ हमेशा बच्चे यहाँ पे ना टू लगता है। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे मच हो जाए। अब 23 वाले सवाल को आंसर करना आप लोगों को ना। देखो बच्चे 23 में क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए यू विल स्टिल नीड द कंपनी ऑफ सम एनी अदर्स फ्यू। तो सम ऑफ दिया है, एनी ऑफ तो होता नहीं, अदर्स ऑफ होता नहीं है, फ्यू ऑफ और सम ऑफ। तो बच्चे यहाँ पे फ्यू के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, सम ऑफ होता है। आंसर हमारे पास ये हो जाएगा, नोट कर लेना यहाँ पे। प्रीपोजिशन ऑफ को हम लोग सम के साथ ही कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कंपनी ऑफ सम, सॉरी नहीं, इसको फिर से नोट कर लीजिए बच्चे। यहाँ पे टू दिया है ना बच्चे, यहाँ पे 23 वाले में भरना है ना हमें। तो एनी टू नहीं होता है, सम टू नहीं होता है, सम ऑफ होता है, फ्यू टू नहीं होता है, अदर्स टू होता है। अदर्स हो जाएगा, अदर्स। सी आंसर होगा बच्चे यहाँ पे। सी कितने बच्चों को सही था? क्योंकि अगर यहाँ पे टू नहीं होता, ऑफ होता ना, तब सम भी हो सकता था। सी आंसर होगा बच्चे, यहाँ पे सही कर लीजिए। 24 में आ जाएंगे प्यारे बच्चों, और 24 में देखेंगे यहाँ पे, टू फील एंड फंक्शन एट योर बेस्ट ह्यूमंस आर सोशल। जो मानव है वो सामाजिक क्या है? किंगडम है? नहीं। पॉपुलेशन है? नहीं। क्रिएचर है? बिल्कुल भाई, क्रिएचर जिसको प्रभु ने, ऊपर वाले ने बना दिया, प्राणी है क्रिएचर, प्राणी। आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे सी। और अब हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 वाले सवाल का आंसर देखेंगे हम लोग। 25 का आंसर क्या होगा दिया बच्चे यहाँ पे, वी आर नॉट मीन अ सर्वाइवल डैश अलोन थ्राइव इन आइसोलेशन। तो बच्चों हैव होगा, लिस्ट होगा, लेट होगा, गेट होगा, बताइएगा क्या होगा इसका जवाब। बहुत ही प्यारा सवाल है, जवाब दीजिएगा जल्दी से। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे हैव नहीं होगा, रखना होता है। लिस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और ये तो निगेटिव मीनिंग देता है बच्चे यहाँ पे, इसलिए गलत। लेट का मतलब परमिशन, अनुमति लेने के लिए। गेट आंसर हो जाएगा, गेट। डी वुड बी करेक्ट आंसर। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों, इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए आपको सभी लोगों को धन्यवाद। मेरा नाम धर्मेंद्र सर है, मेरा रेफरल कोड है DY लाइव। इसी कोड का यूज करके आप एडमिशन लीजिएगा तो आपको ढेर सारे डिस्काउंट मिलेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और सारे क्लास का आनंद उठाएंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए बच्चों यहाँ पे भारत माता की जय। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।